ओवरऑल टैली पर अगर नजर डालेंगे तो हमने 90 में से 20 सीटों का सर्वे दिखाया है। 14 सीटें कांग्रेस, 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो केंद्रीय छत्तीसगढ़ है, जिसमें शहरी इलाका ज्यादा आता है, क्या वहां पर जो अभी तक आप कांटे की सी ट्रेंड मुकाबला देख रहे हैं, वहां भी क्या ऐसा होगा, या वो पूरा इलाका और ज्यादातर सीटें वही हैं उसको एक तरफा मुकाबला बना देगा? ये हमको देखना होगा। राहुल जी देखिए, इसमें जो ट्राइबल सीट्स हैं उसमें बहुत सारा जो फैक्टर्स हैं वो ये भी हैं। देखिए, बीजेपी का फैक्टर, जैसे अभी आपने एक और रीजन जो बताया, उसमें ये है कि क्रिश्चियन वर्सेस ट्राइबल जो एक संघर्ष देखने को मिला वहाँ पर, वो एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये भी है, अभी जब आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो उसको बढ़त मिली है, तो ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल ने कोई ट्राइबल्स के लिए काम नहीं किया है। उस सरकार, वहाँ पर कांग्रेस सरकार ने काफ़ी काम भी किया है, लेकिन इसमें किस मुद्दों पर, ख़ास तौर से किन मुद्दों पर इस इलाके में जो है वोट हुआ है। दूसरा एक बात और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो आरएसएस का जो ट्राइबल एरियाज़ में काम है वो हमेशा सराहा गया है। उसको ये माना गया है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम ट्राइबल एरियाज़ में किया है। अब क्या उसके कारण बीजेपी को एक एरिया में बढ़त मिली है और दूसरे एरिया में अगर कुछ और फैक्टर्स, जैसे ये अभी जो आप एरिया बताए थे, यहाँ पे नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, तो वहाँ पर कुछ घटनाएं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सल घटनाएं हुई हैं, क्या उसका कोई असर पड़ा? ये सब फैक्टर्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि कौन कहां पे वोट करे। तो ये बाय एंड लार्ज अगर ये कहें तो जो ट्राइबल इलाके थे वो बटे हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच में, इसीलिए वो जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ का इलाका वो महत्वपूर्ण जाता है। अगर आप पीछे के आंकड़े भी देखेंगे तो ऐसा कभी नहीं रहा है कि ट्राइबल वोट जो है किसी एक पार्टी को हमेशा गया है। ट्राइबल वोट्स हमेशा आपको दिखेगा कि वो बटा रहा है अलग अलग समय। क्या पाया आपने छत्तीसगढ़ घूमे आप सज्जन? देखिए, हमने तो हमेशा से कहा कि ये स्टेट एक ऐसा था कि बीजेपी अगर 4-5 महीने पहले चाहती तो सारे के सारे समीकरण थे कि बीजेपी जीत सकती थी, लेकिन स्थानीय नेतृत्व वहाँ पे काफ़ी शिथिल था, आपसी मतभेद भी था। अंत में जो भी आप जो कह रहे हैं कि चुनाव क्लोज आया, उसका कारण यह है कि समीकरण तो थे बीजेपी के पक्ष में, लेकिन अंत में केंद्रीय नेतृत्व ने जितनी कोशिश की, लेकिन देर हो गई। अंत तक चुनाव क्लोज हो जाता, लेकिन अंत में जो कर्ज माफी वाली बात जो हुई, और अभी आपने सरगुजा और बस्तर रीजन की बात की, बस्तर क्षेत्र में तो क्लियरली था कि कर्ज माफी जब कांग्रेस ने ये घोषणा कर दी तो बहुत सारे आदिवासी एरिया में छोटे छोटे जो सहकारी बैंकों से लोन लेते हैं, उनमें यह था कि हम देखते हैं कि बीजेपी के तरफ से क्या आता है। दूसरा, एक क्षेत्र में आदिवासी के अलावे ओबीसी वर्ग भी रहता है जो हमेशा बीजेपी को वोट करता है, वो भी चूंकि किसान है वो भी देख रहा था बीजेपी के तरफ से ऐसा कर्ज माफी के पैरेलल में कोई घोषणा नहीं हुआ। उस कारण से अंत में क्या आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को कहीं कहीं वॉक ओवर बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने दिया है अपनी शिथिलता से, और इस कारण से वहां पे कांग्रेस लकी रही है छत्तीसगढ़ में, और बीजेपी जीत सकती थी। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए वो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर किसानों के मुद्दे में, किसानों के नजरिए से। अब चलिए छत्तीसगढ़ का पूरा एग्जिट पोल खोल ही देते हैं, फाइनल नंबर आपके सामने हम रख देते हैं। सेंट्रल छत्तीसगढ़ में 64 सीटें आती हैं विधानसभा की, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद। और 2018 में कांग्रेस ने इन 64 में से 43 सीटें जीती थी, बीजेपी को मिली थी मात्र 14 सीटें। आपके सामने अब ये 64 सीटों का एग्जिट पोल आ रहा है और इसके साथ ये पूरी जो विधानसभा की तस्वीर है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में, सेंट्रल छत्तीसगढ़ की 64 में से कांग्रेस पार्टी 37 सीटें जीतती दिख रही है हमें, और 23 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की एग्जिट पोल की तस्वीर बता रही है कि कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर यहां सरकार बनती हुई दिख रही है हमें। कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिल सकती हैं 90 में से, भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 के बीच में रह रही है। यह इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन है छत्तीसगढ़ के लिए। फिर आपको बताएं, 90 में से कांग्रेस पार्टी को 46 में से 56 सीटें, बीजेपी को 30 से 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा यह हम नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होती हुई दिख रही है हमें छत्तीसगढ़ के अंदर। बीजेपी के लिए जो अनुमान आ रहा है 30 से 40 का, ये पिछली बार 2018 के उसके प्रदर्शन जो 15 सीट था उससे बहुत बेहतर है। अब सवाल यह है कि क्या यह और नजदीकी मुकाबला हो सकता था, जैसा अभी सज्जन कुमार कह रहे थे, अगर बीजेपी की तरफ से और थोड़ा पहले से तैयारी की गई होती, या कांग्रेस पार्टी जो है उसकी तरफ से कहीं कोई चूक रही कि पिछली बार का प्रदर्शन वो नहीं दोहरा पा रही। हालांकि ये बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, 90 में आप देखें तो 46 मेजॉरिटी मार्क होता है, उस लिहाज से ये जो आंकड़े आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कंफर्टेबल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अब विजय लक्ष्मी हमारी जो सहयोगी है वो हमको बताएं कि क्या ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं कांग्रेस पार्टी का अपना जो अंदरूनी आंकलन है उससे मेल खाते हैं या नहीं?
विजयलक्ष्मी। बिल्कुल, देखिए सौरभ, कांग्रेस पार्टी का जो अंदरूनी आकलन है वो 50 प्लस का है। 50 से 55 के बीच कांग्रेस पार्टी मानती है कि वो छत्तीसगढ़ में जो है वो नंबर लेकर आएंगे। कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि सरगुजा और बस्तर जैसे इलाकों में 50% सीट्स जो हैं वो घट सकती हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल असेसमेंट है, हालांकि जो बहुत ही अगर हम कहें नेगेटिव असेसमेंट कांग्रेस करती है तो वो बिलो 50, 46 से 50 के बीच भी कुछ लोग कहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता जो हैं वो मानते हैं, सेंट्रल लीडरशिप भी मानती है कि 50 से 55 के बीच कांग्रेस पार्टी रहने वाली है छत्तीसगढ़ में। इसलिए ऐसे देखें तो भावेश ने जो सर्वे किया वो कांग्रेस पार्टी का अपने इंटरनल असेसमेंट से बिल्कुल मेल खाता हुआ दिखाई देता है। 46 से 56 का रेंज दिया है भावेश झा ने। विजयलक्ष्मी जो बता रही हैं कि 50 के अबव कांग्रेस पार्टी मानती है छत्तीसगढ़ में वो रहने वाली। लेकिन क्या बीजेपी ने ये सोचा था कि वो 30 से 40 तक भी जा सकती है? और अगर ये पोजीशन बीजेपी की रह सकती है तो क्या ये अब बीजेपी के लीडर्स को ये लगेगा कि तो अगर थोड़ी और मेहनत की होती, थोड़ा और पहले से तैयारी की होती तो क्या इस मुकाबले को और कांटे का मुकाबला बनाया जा सकता था? देवेंद्र। और बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे नेता बीजेपी के जो बड़े नेता हैं दिल्ली में मौजूद, वो ये कहते दिखे दबी जुबान में ही सही कि ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता तो जिताना चाहती थी, हमारा प्रदेश नेतृत्व उस बात के लिए तैयार नहीं था और उस बात के लिए उसने माहौल ही नहीं बनाया। और एक तरह से सरेंडर वाली जो मुद्रा रहती है वो दिखी। और पूरे छत्तीसगढ़ के पिछले 5 साल की अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स को आप देखें तो ऐसा समझ में आएगा कि 5 साल में से चुनाव के कुछ महीनों को छोड़ दें तो प्रदेश संगठन लगभग सोया रहा। और उसकी सबूत, आप सबसे बड़ा सबूत ये सोच सकते हैं कि 6 महीने पहले तकरीबन उनके एक बड़े नेता रातों रात बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। पार्टी को इस बात की भनक तक नहीं थी। पार्टी क्योंकि उसके पहले 15 साल तक लगातार शासन में थी, तो उसके बाद जो विपक्ष के तौर पर संघर्ष करने का मुद्दा था वो बिल्कुल खो चुकी थी। दूसरी तरफ रमन सिंह क्योंकि पिछला चुनाव हार गया और ये मैसेज था कि अब रमन सिंह के लीडरशिप को नकार दिया गया है, दूसरा कोई नेतृत्व वैसा उभर नहीं पाया। तो इन सारे कन्फ्यूजन ने पार्टी की स्थिति और जो परसेप्शन, जिसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है किसी भी चुनाव के लिहाज से, उसने बीजेपी की निष्क्रियता की तस्वीर पेश कर दी थी। अंतिम कुछ महीनों में संघर्ष किया गया, उसमें बीजेपी ने एक स्मार्ट गेम बड़ा चला था और उसी पे पार्टी को उम्मीदें थी कि शायद उससे फर्क पड़ेगा। वो जो महतारी बंधन योजना थी सौरभ, वो बहुत स्मार्ट मूव था। स्मार्ट मूव इस लिहाज से कि सिर्फ उस योजना का अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, बल्कि लगभग 50 लाख फॉर्म भी भरवा लिए गए थे। अब किसी महिला से अगर आप फॉर्म भरवाएंगे छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में, ये बताते हुए कि तुमको हर महीने 1000 रुपये मिलेगा, भले पार्टी उस काम को कर रही है, ये काम सरकार का है। अगर सरकार, पार्टी की सरकार बनती तब ये सरकार ये काम कर सकती थी, लेकिन पहले बीजेपी ने ये काम कराया, वो एक स्मार्ट मूव था। उसके चलते सीटों में जरूर इजाफा होगा, लेकिन आपने इतनी निष्क्रियता अगर पहले से बरत रखी है और आखिरी समय में ये कोशिश कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि पार्टी का अपना जो फीडबैक है 35-36 सीटों का, वैसे ही नतीजे भी आ सकते हैं। अब जो स्कोर कार्ड है वो हम देख लें तो पहला राज्य जो है एग्जिट पोल पे वो कांग्रेस पार्टी के पास जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी का स्कोर 0, कांग्रेस पार्टी का स्कोर 1। तो अब ये जो दावे हैं 5-0 के लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, बीजेपी भी कह रही है कि हम हम इन 5 में से अधिकांश राज्यों में सरकार बनाएंगे। तो ये फिलहाल स्कोर कार्ड 0-1 है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। चरण